आपके घर में शादी हो या कोई और फंक्शन, आप देश के लिए 1 साल तक सोना खरीदना छोड़ दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे जनता की तिजोरी से जुड़ी एक ऐसी अपील की जिसने पूरे देश को चौंका दिया। रविवार को तेलंगाना के दौरे पर पीएम ने अपील की कि आने वाले 1 साल तक देशवासी सोने की खरीदी से बचे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरकार को सोने के मोह पर लगाम लगाने की जरूरत पड़ गई? क्या इसके पीछे ईरान युद्ध की आहट है या डॉलर के मुकाबले टूटता रुपया? आज हम भारत की अर्थव्यवस्था और आपकी तिजोरी के बीच का वो राज खोलने जा रहे हैं जिसे समझना हर भारतीय के लिए जरूरी है। लेकिन पहले पीएम मोदी की अपील आपको सुननी चाहिए। लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। हैदराबाद की तपती धूप में प्रधानमंत्री मोदी ने जब मंच से बोलना शुरू किया तो बात सिर्फ राजनीति की नहीं थी, पर उन्होंने बात की कि देशभक्ति की एक नई परिभाषा की। पीएम ने कहा कि देश के लिए मरना ही देशभक्ति नहीं है, बल्कि कर्तव्यों को निभाते हुए जीना भी देशभक्ति है। पीएम की इस अपील के पीछे सबसे बड़ी वजह है पश्चिम एशिया का महासंकट। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग ने वैश्विक सप्लाई चेन को हिला कर रख दिया है। कच्चे तेल की कीमतें $75 से उछलकर $110 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। भारत अपनी जरूरत का 85% तेल आयात करता है। जब तेल महंगा होता है तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर पानी की तरह बहने लगते हैं। ऐसे में सरकार के पास एक ही रास्ता बचता है, उन चीजों के आयात को कम करना जो अति आवश्यक नहीं है। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर है सोना। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि आखिर सरकार इतनी चिंतित क्यों है। साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं, हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। आंकड़े पर नजर डालें तो वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में भारत ने $72 अरब करीब 6 लाख करोड़ रुपए सिर्फ सोना खरीदने में खर्च कर दिए हैं। ये पिछले साल के मुकाबले 24% ज्यादा है। IMF का अनुमान है कि 2026 में भारत का चालू खाता घाटा $84.5 अरब तक पहुंच सकता है। वहीं अप्रैल 2026 में हमारा विदेशी मुद्रा भंडार $728 अरब से घटकर $691 अरब पर आ गया है। सीधा गणित यह है कि अगर हम सोने के आयात में सिर्फ 50% की कमी कर दे तो देश के $36 अरब बचेंगे। ये वो पैसा है जिससे हम तेल, खाद और दवाइयाँ खरीद सकते हैं ताकि देश में महंगाई ना बढ़े और रुपया स्थिर रहे। बड़ा सवाल उठता है, एक तरफ पीएम जनता को सोना खरीदने से मना कर रहे हैं, वहीं मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है कि RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक चुपचाप अपनी तिजोरियों में सोना भर रहे हैं। मार्च 2026 तक RBI के पास 880 टन से ज्यादा सोना हो चुका है। लेकिन यह विरोधाभास नहीं बल्कि रणनीति है। जब आप दुकान से जेवर खरीदते हैं वो पैसा डेड इन्वेस्टमेंट बन जाता है, लेकिन जब RBI सोना खरीदता है तो वह देश की इकोनॉमिक ढाल बनता है। 1991 के संकट को याद कीजिए जब हमें सोना गिरवी रखना पड़ा था। आज RBI अपना सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड से वापस भारत ला रहा है। पीएम की इस अपील में एक दिलचस्प मोड़ भी है। उन्होंने सोने पर तो बात की लेकिन चांदी का जिक्र नहीं किया, जबकि भारत ने मात्रा के हिसाब से सोने से 10 गुना ज्यादा चांदी आयात की है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पीएम ये नहीं कह रहे हैं कि आप परंपराएं छोड़ दें, बल्कि वह चाहते हैं कि आप फिजिकल सोने की जगह सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसी विकल्पों को चुनें। मकसद साफ है, आपकी बचत भी बनी रहे और देश का डॉलर भी बाहर ना जाए। अब गेंद जनता के पल्ले में है। क्या 1 साल का गोल्ड व्रत भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में अगला बड़ा कदम साबित होगा? तो अगली बार जब आप सोने की दुकान की ओर कदम बढ़ाएं तो याद रखिए कि आपकी एक छोटी सी बचत देश के विदेशी मुद्रा भंडार की बड़ी ताकत बन सकती है। देश के प्रधानमंत्री का यही मानना